my dear kids, welcome to your English grammar classes. In today's class, we will be continuing with the second part of the chapter number 13, which is active and passive voice. Okay, so let's see what are the topics that we are going to cover today. Simple present. Okay, so we are seeing how can we change sentences from active to passive voice in your simple present tense. Is, am, are plus past participle. Okay, this will be the form. She writes poems. Poems are written by her. Okay, so you will write what? You will provide is, am, are, whatever is suited according to the new subject, which is poems, and then you will write the past participle form. Okay, the past participle form will be written. Do you need help? Is help needed by you? So here the word needed. Needed is there. Okay, and needed is the past participle form, and is help. इस एम आर ऐड करते हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं था तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने इससे ही इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर लिया. ओके, अब सिंपल पास्ट हुआ तो कैसे करेंगे? वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ही हेल्प मी. नाउ इसमें मी जो है ऑब्जेक्ट है, अब वो सब्जेक्ट बनेगा, उसके साथ वॉज वर. आई वॉज हेल्प बाय हिम. ओके, हेल्प पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. आई आगे आ गया, वॉज वर अकॉर्डिंग टू आई ही हमने लगाया है. डिड शी ब्रेक द ग्लास? वॉज द ग्लास ब्रोकन बाय हर? ओके, सिंपल फ्यूचर. अब बच्चों अगर सिंपल फ्यूचर होता है तो विल शैल यूज कीजिए, बी इस्तेमाल करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखेंगे वर्ब की. ठीक है, अब एक्टिव वॉइस होगी तो एक्टिव वॉइस में क्या करना है? एक्टिव वॉइस में आई विल फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे द वर्क हो जाएगा. अब will shall है, the work will be finished by me. The work will be finished by me. I का क्या हो जाता है? पर्सनल प्रोनाउन है, me हो जाएगा. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस. ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगी तो क्या रहता है? is, am प्लस being प्लस पास्ट पार्टिसिपल. is, am, are में आप being ऐड करेंगे और फिर आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखेंगे. दे आर पेंटिंग द वॉल. ओके, द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय देम. ठीक है, बीइंग ऐड कर दिया और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ले गए जब कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस होगा तो बीइंग वर्ड यूज होगा ही होगा. ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूस है तो क्या होगा? तो वॉज वर बीइंग सेम फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. यहाँ पर आपको सिर्फ अपना हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, बाकी नहीं चेंज हो रहा है. The students were decorating diyas. The diyas were being, ठीक है, were being हमने चेंज किया इसे, decorated by the students. Future continuous cannot be changed into passive voice. ये याद रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस आप चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट. ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कैन नॉट बी चेंज्ड. प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या होगा? हैज, हैव, बीन और पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, कैसे होगा? वी हैव वन द गेम. द गेम हैज बीन वन बाय अस. ठीक है, हैज बीन. ठीक, पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या करेंगे? हैड बीन और पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, दे हैड फिनिश्ड द वर्क. द वर्क हैड बीन. यहाँ ये याद रखना, हैड के साथ बीन लगाना है जरूर. फिर उसके बाद फ्यूचर, विल हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल. शी विल हैव सबमिटेड रिपोर्ट. The reports will have been submitted by her. ठीक है, evaluate करते हैं. Let's evaluate what we have learned. Fill in the blanks with passive form of verb in the simple present tense. Simple present tense में passive form करनी है. Simple present tense के rules क्या थे हमारे? यहाँ हमारे rules थे is, am, are plus past participle. Easy, बस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा देनी है. ऑल
cards are accepted here. English dash all over the world. क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा is, ठीक है, और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? वो स्पोकन. फिर what dash you dash about. सो इधर क्या होगा? what are you, वरी का क्या होता है? वरीड. वरीड का क्या हो गया? वरीड हो गया. by whom dash the accounts dash. by whom are the accounts checked. Okay. Excellent after sales service dash by us. What are provided. I dash often dash by unwanted phone calls. I am often disturbed. Disturbed by unwanted phone calls. Rest of the two you can do, I'm sure. Fill in the blanks with the passive form of verbs in the simple past tense. अब simple past tense में आपको ये डालना है gravity dash by Isaac Newton. कौन से फॉर्म में डालना है? simple past में. gravity was लगाएंगे, discover का क्या फॉर्म बन जाता है? discovered. The board results dash every evening. Last evening. The board's results were declare का past participle क्या होगा? Declared. The results were declared last evening. A revised date sheet dashed by the principal. क्या लिखेंगे? Past participle है. Was announced. By whom dash the possession dash. By whom was the possession led. ठीक है, कौन था पोजेशन के सबसे आगे? अब बाकी के चार तो आप लोग कर लेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. Fill in the blanks with passive form of verbs in the present continuous tense. Passive form डालना है, present continuous होना चाहिए. Arrangements for an inter-school debate competition are being made. क्यों मैम आर बीइंग मेड क्यों होगा? फॉर्म देख लीजिए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है, इज एम आर बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? पास्ट पार्टिसिपल बनाना है तो इज एम आर बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डालनी होगी. अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड. ओके. Team dash from the reputed schools. What are being invited. Invited क्यों लिखा? क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है. बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बात याद रखिए. The sound system in the auditorium improve. इस क्यों लगाया? इससे पहले तो आर लगा रहे थे. इस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है. इज बीइंग improved. Okay, clear? A new super specialty hospital dash in our city is being built. Is being built.
ओके, अब बाकी के तो आप कर लेंगे, ठीक है। बाय whom dash it dash finance, बाय whom हमें प्रेजेंट में करना है ना, is it being financed, ओके, क्लियर, समझ आ गया। Change these sentences from active voice to passive voice. अब इन sentences को active voice से passive voice में change करना है। They had recently bought a new car. A new car had been recently bought by them. Okay. The police had already arrested the culprit. The culprits had been already arrested by the police. Okay, क्लियर है। बाकी ये खुद से कर लेंगे, एक और करा देती हूँ। They had just declared the result. The result had been just declared by, दे का क्या हो जाएगा बच्चों, दे का हो जाएगा them। क्लियर है। अब है एक फन कॉर्नर एक्टिविटी जो आप करेंगे और ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। एक्टिव एंड पैसिव में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए यू हैव टू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड यू हैव टू कीप लर्निंग समथिंग न्यू every day. Thank you, kids.